आज अपनी अमावस्या है, चूँकि संख्या तो बहुत कम है, गर्मी का असर पड़ रहा होगा। जो भी अमावस्या के सत्संग में जो भी लोग उपस्थित हुए मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और सुखदेव भगवान से ये अनुरोध करूँगा कि सभी को ऐसी सद्बुद्धि दें कि लोग अधिक से अधिक संख्या में सत्संग सुनने के लिए प्रेरित हों। सत्संग का लोग उतना महत्व नहीं समझते हैं, और यदि सत्संग का महत्व समझते होते तो इतनी कम संख्या नहीं होती। पर समझना चाहिए, हम लोगों का प्रयास यही है कि सत्संग का महत्व समझें। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो अपन को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। अन्यथा अपन अपने आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सत्संग का उतना महत्व नहीं समझ पाते, लेकिन अपन बार बार प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, अपन हताश भी नहीं होंगे। इसके लिए तुलसीदास जी इसकी पुष्टि करते हैं कि बहुत काल कीजे सत्संगा तब मम्मटे मोह भ्रमंगा। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बहुत काल तक सत्संग अपन को करना और सुनना पड़ता है। बहुत काल कीजिए सत्संगा, मतलब बहुत काल माने काफ़ी समय तक अपन सत्संग सुने, तब कहीं अपने इस भ्रम को मिटा सकते हैं। तो ये सांसारिक जो भ्रम है, इस भ्रम को अपन बगैर सत्संग के माध्यम से नहीं मिटा सकते। और क्योंकि ये कलिकाल है, इसमें क्योंकि आपका दोष भी नहीं है, और अपने इसके पहले अपन ने कई बार अपने तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, भागवत भी पढ़ी है, अन्य भी शास्त्र पढ़े हैं, वेद पुराण भी पढ़े हैं। कई जैसे सतयुग में भी अपन कई उदाहरण देते हैं। बड़े बड़े राजा सतयुग में भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए थे, बड़े धर्म व्रतधारी थे, नहीं जान पाए थे। तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो अपने को जैसा भी सहयोग मिला, जब मिला, तो अपन को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि अपना ये मानव जीवन जो अपन को प्राप्त हुआ है, ये मानव जीवन केवल परमात्मा के लिए प्राप्त हुआ है, परमात्मा को जानने के लिए प्राप्त हुआ है। बशर्ते इस चीज़ को अपन नहीं जान पाते हैं। ये अपना जो मानव जीवन है इसलिए मिला है कि अपन परमात्मा को जान लें और अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ लें, इससे अपनी इस 84 से बच जाएं। तो ये अपन को करना है। ये जो है ना, वैसे तो अपन ने अपनी 4 मुक्ति के माध्यम से 4 मुक्ति बताई हैं, 4 मुक्ति के माध्यम से अपन परमात्मा को जानते हैं। लेकिन केवल 4 मुक्ति अपन प्राप्त कर लें और अपन ईश्वर को प्राप्त करें, या अन्य कार्य काफ़ी शंकाएँ रहती हैं। जैसे अपन सत्संग में नहीं आए तो अपने प्रकार की काफ़ी शंकाएँ रहती, काफ़ी संशय होते हैं, उठते हैं। तो उन संशय को दूर करना है। संशय बगैर सत्संग के माध्यम से दूर नहीं हो सकते। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, आप लोग थोड़ा सुने और उसका मनन करेंगे। तुलसीदास जी का मत है कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं। तुलसीदास ने क्या, जो परलोक और इसलोक, परलोक में और इसलोक में जो अपन सुख चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं तो मम वचन हृदय दृढ़ कहूं। मतलब ये भगवान राम अपने सेवकों को समझा रहे हैं कि यदि अपन परलोक और इस लोक में दोनों में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो मम वचन, यानी उस तत्कालीन समय के सद्गुरु भगवान राम थे, तो उनके ये वचन थे। वो तत्कालीन समय, तत्कालीन माने उस समय के। तो अब अपन को वर्तमान के सद्गुरु के वचनों को प्राप्त मानना होगा, पालन करना होगा। तो ये जो है ना, ये अपन को इसकी जरूरत है। यानी इस लोक और परलोक
में कैसे सुख प्राप्त हो, तो ये अपन को करना है। इसके बारे में अपन बताना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है ना, अपने गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया है, गीता के 4थे अध्याय में 40वां श्लोक है। ये श्लोक और परलोक की बात वो भी कर रहे हैं, तो ये अपन को ध्यान देने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अज्ञांश्च शब्दांश्च संशयात्मा विनश्यति न हम लोगो अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेना चाहिए। क्या इसका मतलब कि अज्ञानता, अपन को अपनी अज्ञानता को दूर करना है। हमारे पास क्या अज्ञान है, अज्ञान को और ज्ञान को दोनों को अलग अलग करें। माने ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने नहीं जानना। यानी जिस ज्ञान को नहीं जानना उसको अपन अज्ञान कहते हैं। तो ये अज्ञान को अपन को दूर करना, अज्ञान को कैसे दूर हो, ये बगैर संग के माध्यम से अपन दूर नहीं कर सकते इसको। तो वही अपने भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को बता रहे हैं कि अज्ञश्च यानी अज्ञानी व्यक्ति, और श्रद्धांश मतलब श्रद्धाहीन व्यक्ति, अज्ञश्च श्रद्धांश। संशयात्मा का मतलब होता है संशय में रहने वाला व्यक्ति। अब जैसे अपन संशय में रहने, जैसे बहुत से लोगों को ये बात संशय रहता है कि पता नहीं, जैसे अपन ने किसी को दीक्षा दी या ईश्वर के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि भगवान राम या कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो तत्कालीन समय के सदगुरु थे, परमात्मा नहीं थे। ऐसा अपन बताते हैं, वो सही बात भी है, क्योंकि अपन जो है ना केवल अपनी तरफ से नहीं, अपन जो है ना अपने शास्त्रों की तरफ से बोलते हैं। जैसे शास्त्रों में अपने पहले कई बड़े विद्वान जिन्होंने वर्षों मेहनत की है और काफ़ी मेहनत की, अपने सत्संग सुना और पढ़ा लिखा, सारे संतों का मत व्यक्त किया, तो उन्होंने मेहनत करके ही तो लिखा है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, तो उनने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उन्होंने कहा कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण 8-10, यानी 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, सभी शास्त्रों का उन्होंने मनन किया है, अध्ययन किया है, तब उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। देखो ऐसा ही नहीं अपन वैसे ही कह देते, तुमने कि रामायण वैसे ही लिख दी है, ऐसे लोग कह देते हैं। तो अपन भी कोई भी, आप भी कभी लोग इसमें भी लगभग जो है ना काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, अपन कोई कविता बनाए, अच्छी साहित्य बनाए, अच्छे शब्दों का उसमें समावेश करें, तो अपन को कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगेगी। तो ऐसे ही नहीं है, कोई भी काव्य लिखता है या कोई भी संत या कोई भी कवि किसी साहित्य को बनाता है, तो उसमें मेहनत तो लगती है। तो मेरा कहने का मतलब, इन्होंने जो मेहनत की है वो मेहनत करके अपन को ये दिया है। कई शास्त्र ये हैं, रामचरितमानस दिया है, गीता दी है, तो ये मेहनत कर दी, उन्होंने लिखा है, तो इसको अपन को विचार करना है, उस पर अपन को चलना पड़ेगा। तो अपन जो बताना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं कि ना हम लोग अस्ति न परो न सुखम, मतलब अज्ञानी व्यक्ति, संशय में रहने वाला व्यक्ति, श्रद्धाहीन व्यक्ति, ये विनाश की ओर चले जाते हैं। विनष्टि माने विनाश, इनका पतन हो जाता है। पतन माने नुकसान, हानि, ये विनाश की ओर चले जाते हैं। फिर इनका क्या होता है, फिर इनका ये होता है कि ना हम लोगों अस्ति न परो न सुखम, न उनको इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है, और न सुख ही प्राप्त कर पाते हैं। फिर ये विनाश की ओर चले जाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये अपन को विनाश से बचने के लिए और लोक और परलोक, अपन को ऐसा काम करना है कि इस लोक में भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें, दोनों में सुखी रहना है। ऐसा काम करना है अपन को, और उसी का वही अपना उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है। जैसे हमने एक जगह लिखा है, जैन पंथ में लिखा और भी कहीं लिखा है कि सर्वे भवन्ति सुखना, ने कहा ना, सर्वे भवन्ति नहीं, सभी लोग सुखी रहें। तो ये सुखी
कब रहें? जब अपन सुख का रास्ता अपनाएंगे। सुख का रास्ता अपन अपनाएंगे तभी अपन सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रहेंगे। अब जैसे हमने आपको बताया, ऐसे ही जो है ना, आपकी कोई गलती नहीं, जैसे अपन ने ईश्वर को जान लिया या नहीं जाना, या उस मार्ग पर नहीं चल पाए। जैसे अपन ने कई उदाहरण हैं, अपने भागवत में हैं, रामायण में हैं, और अपने गीता में भी हैं, कई जगह उदाहरण दिए हैं बड़े बड़े महापुरुष में। जैसे सतयुग में जो राजा अम्बरीश थे, कुछ सतयुग की बात, जबकि सतयुग की क्या कहानी थी? सतयुग में केवल सत्य ही सत्य था, उसमें सत्य का ही बोलबाला आता सब। उसी सतयुग में राजा अम्बरीश ऐसे थे कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना था। तो ऐसा अपने ऊपर ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि भाई ये कलयुग है, हम नहीं जान सकते, ऐसा कुछ नहीं। सतयुग में जब राजा अम्बरीश नहीं जान सकते थे, जो उन्होंने बाद में जाना था, तो आप क्यों नहीं जान सकते? आप भी जान सकते हो। राजा अम्बरीश जी ने 104 गुरु कर लिए थे, तब भी उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था। और राजा खटवांग ने तो गुरु क्या किए? तो वो तो एक बहुत बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था, विद्वान था, मतलब धर्मेश्वरी था, सब धर्म करता था। तो अचानक ही उसको जो है ना, अर्धरात्रि थी, अर्धरात्रि के समय वो निद्रा से खड़ा हुआ, तो उसने विचार किया, उसने कहा कि भाई हम इस संसार में क्यों आए हैं, मेरा क्या काम है आने का, और हम ये जो फैसला करते हैं ये सही है कि गलत है। मतलब उसको एक जागृति हुई, मतलब उसने ऐसा विचार किया। ऐसा विचार करने का अपना भी विषय है। राजा अम्बरीश हो या राम हो या कृष्ण हो, चाहे राजा खटवांग हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, परमात्मा के सभी बराबर हैं। परमात्मा ने किसी के लिए कोई भेद नहीं किया है। जो भी आत्मा है परमात्मा ने सभी को समान दी है, कोई भेद नहीं है। भेद क्या पड़ गया है? जो हम अभी पहले पढ़ रहे थे, अज्ञान का भेद पड़ गया है। वो जन्म जन्म से जाने आ रहे हैं और अपन अज्ञानी हैं, इसलिए जो है ना यही भेद है। तो मतलब कहने का वो जो राजा खटवांग थे, राजा खटवांग जो है ना, अर्धरात्रि को उनकी निद्रा खुली, तो उन्होंने विचार किया कि इस संसार में मेरा काम क्या है। हम जो न्याय फैसला दे रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या यही पर्याप्त है? इसके आगे भी कुछ है कि नहीं? क्या इसके आगे कोई है कि नहीं? जैसे मान ले हमने फैसला कोई दे दिया, तो फैसला कोई गलत हो गया, तो इसका कोई मतलब दंड देने वाला या इसका कोई न्याय करने वाला कोई है कि नहीं? तो ये राजा जो है ना विचार कर रहा है। देखो, पहले अपन कभी अपन भी गलती कर जाते हैं, तो अपन को ऐसा करना नहीं चाहिए कि जब राजा जो खटवांग थे, इतना बड़ा राजा, वो अपने मन में विचार कर रहा है कि शायद हमसे गलती हो, यानी गलत हमने कहीं फैसला दे दिया, तो इसका न्याय करने वाला कौन है? इसको अपने रामचरितमानस में भगवान राम भी अपने मुंह से कह रहे हैं। भगवान राम ने भी अपने मुंह से कहा है, उन्होंने सारे सेवकों को बुलाया और उस समय उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था? एक आपको बताते, भगवान राम ने सभी सेवकों को बुलाया, उनकी एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु और दुज सज्जन, बोले भगति भगति भाव भंजन। भगवान राम के जो उपदेश थे, तो उन्होंने कहा कि सुनो सकल पुरजन मम बानी, केहू न कछु ममता और आने। उन्होंने कहा, हे समाज के लोगों, हे मेरे पुरवासियों, हे मेरे गुरुजन, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अनित कछु भाषो भाई, तो मोई रोको भय बिरसाई। उन्होंने कहा कि कहीं हमसे कोई गलती हो जाए या हम कहीं गलत बोल जाएं, तो मुझे बगैर भय के, आप भय मत मानना, आप मुझे तुरंत रोक देना। ऐसा भगवान राम कह रहे हैं, वही राजा खटवांग कह रहे हैं। तो ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि अपन अपने आप में थोड़ा से हताश हो जाते हैं। हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि अपने पहले बड़े बड़े विद्वान परमात्मा को नहीं जान पाए थे और उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। ऐसे ही आप अपन को भी अपनी गलती को महसूस करना चाहिए। ये गलती को महसूस करना चाहिए कि हमको वही ईश्वर को जानना है। हमें इस दुनिया में परमात्मा को जानने के लिए आए। भाई हर मानव जो बना है, परमात्मा ने ये मानव दिया है। तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये हमको मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है, इसके लिए देवता लोग याचना करते हैं। अब ये आपका एक प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, जिसके लिए देवता लोग याचना करते हैं और अपन उनकी याचना करें तो ये निराधार है, इसमें आप स्वयं समझ लेंगे। तो ऐसे जो परमात्मा ने ये अपने को बड़े भाग से जो मनुष्य शरीर दिया है, नर सामान्य कवने देही जीव चराचर जासत जेही, ये मनुष्य का जो अपने को शरीर मिला है, जो कोई भी देह ऐसी नहीं है। इसलिए इस देह की अपन को कीमत समझना चाहिए। कहीं ये देह छूट गई तो ये दोबारा अपने को नहीं मिलने वाले। यदि अपन ने परमात्मा को नहीं जाना, बिना परमात्मा को जाने कहीं ये शरीर छूट गया तो अपन को ये दोबारा शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपन को इस मानव शरीर में परमात्मा को जानना है। परमात्मा के जानने के बारे में आप लोगों को जाना है, फिर भी हम आपको और भी इसका स्पष्टीकरण करेंगे परमात्मा को जानने का। तो अब राजा खटवांग की जो बात कर रहे थे, राजा खटवांग क्या कह रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। उनके मन में ये विचार आया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा क्या काम है, क्या मेरा आना ही इतना ही सफिशिएंट है, जो मैं न्याय फैसला देता हूँ वो सभी है कि नहीं, क्या और ईश्वर कोई है कि नहीं। तो ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं। कौन? राजा खटवांग। तो सारी मतलब विचार करते हैं कि कोई ईश्वर है कि नहीं, इसका न्याय फैसला देने वाला है कि नहीं। मान ले दो अपराधी आए, दो अपराधी, मान ले किसी ने अपराध किया है, कोई निरपराधी है, मतलब बिना अपराधी, दोष कोई दोषयुक्त है, कोई दोष मुक्त है, तो हम किसको, हमको सजा, हमें क्या मालूम। हम तो एविडेंस मानी गवाह के आधार पर न्याय फैसला दे देते हैं। मानी अपन को गलत एविडेंस मिल गया तो गलत न्याय फैसला हो जाएगा। तो इसका न्यायकारी कौन होगा? जीव राजा बड़ा विचार कर रहा है। तो इनकी इसका फैसला देने वाला या इसको बताने वाला कौन है, इसके पास अपन को जाना चाहिए। तो ये अपने मन में विचार करता करता वो जो अर्ध रात के समय जगा हुआ था, सारी रात जो है ना, शेष रात जो है ना, उसकी जगते हुई चली गई, यही विचार करते करते कि इसका फैसला देने वाला कौन होगा, क्या है, मेरा आना सही है कि नहीं, मतलब करते करते निद्रा खुली और सवेरा हो गया। और जो है ना, राजा अपने यहाँ राजकाज चलता था, जहाँ राज दरबार लगता था, वहाँ अपने राज दरबार में आया राजा। तो वहाँ उनके मंत्री रहते थे, मंत्री रहते ही हैं, सभी राजाओं के मंत्री रहते हैं। तो मंत्रियों ने पूछा कि भाई राजा जो है ना आज कुछ उदास लग रहे हैं। राजा के मन में आज प्रसन्नता नहीं है। जो रोजाना राजा जो अपना प्रसन्नता से आते थे, बढ़िया सबसे बोलते थे, आज इनका मन बहुत उदास है। क्यों उदास है? इसका कोई कारण तो जरूर होगा कारण। तो ये है ना, वो तो विचार कर रहे थे, भाई पूछेंगे भाई राजा से थोड़ा। तो सभी ने हिम्मत करके पूछा कि हे महाराज, आप हमें कुछ आज उदास लग रहे हैं, क्या कोई घटना हो गई है, क्या घर पर कोई संकट पड़ गया है, या और कुछ क्या है? संसार में कई तरह के संकट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं ऐसा कोई संकट नहीं है हमारे पास, पर हमारे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। एक बड़ी चिंता हमने है। वो क्या चिंता है? वो ये चिंता है कि आज हमने ये विचार किया कि भाई हम इस संसार में क्यों आए हैं, और मतलब शरीर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। और जो हम अभी वर्तमान में हम राजा हैं, हम न्याय फैसला दे रहे हैं, ये सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, इसका फैसले करने वाला कोई है कि नहीं, इसका कैसे पता लगे। इसलिए हम चिंता में, हम खुद ही राजा हैं, हमसे बड़ा कोई है कि नहीं। तो ये मंत्रियों ने कहा भाई जी बात, इस शंका का समाधान हम तो नहीं कर सकते, इसके लिए किसी संत के पास अपन को जाना पड़ेगा, किसी सन्यासी के पास जाना पड़ेगा, किसी विद्वान के पास जाना पड़ेगा, वो आपकी शंका का समाधान अवश्य करेगा। तो ऐसा वो राजा को बता रहे हैं। तब तक क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो है ना, नारद मुनि वहाँ से आ जाते हैं। तो जब नारद मुनि आ जाते हैं तो नारद मुनि अपने हर गाना, उनका तो अपन ने सुना ही है, टीवी पे देखा होगा और अपन देखते ही हैं। वो तो नारायण 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 अपने चिल्लाते हैं और किसी की सुनना नहीं, वो तो मस्त रहते। कभी एक यहाँ बैठे, 2 मिनट वहाँ बैठे, वो उनका कोई स्थान नियत नहीं, तो उन एक जगह स्थिरता से रहे, ऐसा भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर बैठे, चल दिए। तो जब नारायण, तो उनने देखा
तो वो अपने अपने मस्त जा रहे थे, उनकी नारायण नारायण कहते हुए। तो सब लोगों ने देखा दूर से, उन्होंने कि भाई ये कोई संत आ रहा है, इसे कोई चिंता ही नहीं है, इसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, अपनी नारायण अपनी मस्ती में जा रहा है। तो इसके पास वो चीज़ मतलब अपन को जानना चाहिए, इसके पास वो चीज़ हो सकती है जिसकी अपन को जानकारी है, जिसको अपन को ज़रूरत है, जो हम जानना चाहते हैं वो उनके पास प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मस्त है और हम चिंतित हैं, हम आज ये इतनी बड़ी हमको चिंता है कि क्या होगा। तो तब तक वो धीरे 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 उनके पास आ गए। तो उनके पास आ गए तो जब राजा ने कहा, जब उनसे जब बातचीत होने लगी तो वो नारद मुनि बैठ गए। उनकी महाराज हमारी एक चिंता है और हम बड़े चिंतित हैं। और उनकी क्या चिंता है, तो उनने सारी अपनी ही चिंता बताई। तो उनकी आज महाराज यहीं रुक जाओ। उनकी देखो, हम आपकी चिंता दूर तो कर सकते हैं, लेकिन हम एक जगह 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरते, और आपकी हम 1 घंटे बाद चिंता करेंगे, हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे, 5 मिनट बाद हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कि आज महाराज यहीं रुक जाओ। तो उन्होंने कि ऐसा भी नहीं है। तो ये मतलब उनकी जो बातचीत चल रही थी, तो तब वो चल भी दिए, नारद मुनि चल दिए और राजा भी चल दिए। जब राजा भी पीछे पीछे चल दिए, उनके सिपह सालार जो भी मंत्री थे वो भी चल दिए। सभी चले जाते हैं, अपने रात से आपस में बातचीत करते चले जाते हैं, काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, ये बताओ कि तुम्हारी प्राइवेट बैठक, मतलब ये अपने जो राजा होते हैं उनकी एक राज दरबार अलग होता है, कि प्राइवेट बैठक अलग होती है, जिसमें वो अपने प्राइवेट तरीके से अपना फैसला करते हैं। रहते ये सभी लोग जानते हैं, अधिकारियों के भी रहते हैं। एक वो जहाँ फैसला करते हैं वो अलग रहता है, और दूसरी प्राइवेट बैठक होती है वो अलग रहता है। ऐसे ही नारद मुनि ने कहा कि तो आप ये बताओ कि आपकी प्राइवेट बैठक कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो इधर है, थोड़ी दूर बताइए कि इधर है। तो उन्होंने कि चलो आपकी प्राइवेट बैठक में चलते हैं। तो हाँ, बैठ गए। तो उनने अपने जो भी और भी उनके साथी थे, तो वो अपने उधर ही रह गए, क्योंकि प्राइवेट बैठक में तो वो ही लोग जाते हैं। तो जब नारद मुनि वो गए, तो उनने कि भाई आप क्या पूछना चाहते हैं। वो जो ये प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेट चीज़ तो अकेले में पूछी जाती है, मतलब आप जो है ना क्या पूछना चाह रहे हैं, अब आप बताओ। तो उन्होंने कि हम ये जानना चाहते हैं भगवान कि हम जो इस संसार में आए हैं, हम राजा हैं, हम न्याय फैसला दे रहे हैं, और हम गलत दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं, और मान लीजिए कल हमारा शरीर भी छूट जाएगा तो फिर इसका क्या होगा, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, हमें बड़ा संशय है। तो नारद मुनि का जी संशय तो सही है आपका, ये वास्तव में सही है कि आपका न्याय फैसले देने वाला कोई जरूर है। तो जब आप गलत फैसला देंगे तो इसका तुम्हें दंड भी मिलेगा, क्योंकि दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, दंड मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कि फिर इसका कैसे पता कैसे लगे। तो इसके लिए मतलब तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। क्या आपने अभी किसी को गुरु बनाया? मैंने कि अभी मेरा गुरु कोई नहीं है। तो आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये आपको बता सकते हैं। तो ये आप ना जो भी, जैसे हमने तुलसीदास ने लिखा है कि योग यज्ञ कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान गति ममता मल जाए। मतलब जो है ना, ये जो है ना अपने सुख और दुख जो है ना, तुम मुझको अर्पण कर दोगे तो ये तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं रहेगा। कर्म शुभाशुभ मतलब योग अग्नि, जब वो बताएंगे योग अग्नि अपन करेंगे तो ये कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही उसमें जल के नष्ट हो जाएंगे। तो वो जो है ना अपने नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि जब तुम हमें समर्पित कर दोगे तो तुम्हें फिर भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो जब उन्होंने कहा तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो जब उन्होंने कहा भाई सामान ले आओ। तो सारा सामान उनको मंगवाया। सारा सामान मंगवाया तो उनको दीक्षा दी। किनको? राजा खट्टांग को दीक्षा दी। तो खट्टांग उन्होंने यही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। इस 4 मुक्ति का ज्ञान केवल अपन ज्ञान ले तो लेते हैं, पर उनका अपन गहराई से उनका मतलब नहीं कर पाते, गहराई से अर्थ भी नहीं कर पाते और गहराई से उसको धारण भी नहीं कर पाते। तो इसको उनको गहराई से धारण करना है वो 4 मुक्ति। तो वो ही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। शायुज, शामी, सारूप, सालो, ये 4 मुक्ति। जब ये 4 मुक्ति अपन
प्राप्त कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं और इसको धारण कर लेते हैं, जब अच्छी तरह से अपन धारण कर लेते हैं, इस पर अच्छी तरह से अपने में समन्वय कर लेते हैं, तो फिर वही अपन ने जो बताई थी, जो परलोक यहाँ सुख चयऊं, तो अपन को लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख मिलता है। देखो हम आपको एक और उदाहरण देते हैं इसके बारे में कैसे मिलता है। ये 4 मुक्ति को उन्होंने दी, 4 मुक्तियों का मैं अभी आपको डिटेल बताएंगे। जो अपन 4 मुक्ति अपना एक भजन, जो 4 मुक्तियों का भजन है, जैसे अपने लोग अपने आध्यात्मिक भजन को नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते, आध्यात्मिक भौतिक में ही मतलब लिप्त रहते हैं। जो अपन भौतिक साधना करते हैं, भौतिक पूजा करते हैं, इनसे संस्कारों का बदलाव कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपके संस्कारों में लिखा है वही मिलेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। और जब अपन आध्यात्मिक को जान लेते हैं तो अपने संस्कार बदल जाते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि मंत्र महामन विषय व्याल के, मैं तत कठिन पंख भाल के। हम आपको एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं कि इसके कठिन से कठिन अपने पूरे संस्कार बदल जाते हैं। बोल शवदेव भगवान की जय। तो हम ये बता रहे थे कि आध्यात्मिक और भौतिक, यानी भौतिकता से कभी मतलब कोई संस्कार अपने नहीं बदल सकते, आप कितना भी कर लो। और आध्यात्मिक अपन जान लेते हैं तो संस्कार बदलने लगते हैं, है ना। भौतिक आध्यात्मिक इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो अपन इसके बारे में जो अपन बताना चाह रहे हैं, एक उदाहरण। बोल शवदेव भगवान की जय। आध्यात्मिक अपन इससे कहते हैं, इसमें आध्यात्मिक के माध्यम से ही अपन परमात्मा को जानते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है व्यक्त से अत्यंत परे अव्यक्त, अव्यक्त से अत्यंत परे वह सनातन ब्रह्म जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। और भौतिक में मतलब क्या है? भौतिक में जैसे अपन भौतिक पूजा करना, मंदिर मस्जिद में जाना, ये भौतिक में ही आता है। मतलब माला फेर, कभी साहब कहते हैं कि माला फेरत जुग भैया गया न मन का फेर, मतलब माला फेरना या जप करना, ये सब भौतिक में आता है। मंदिर में जाना, ये सारी चीज़ें भौतिक में आती हैं। और अपन को आध्यात्मिक जानना है। जब अपन आध्यात्मिक को जान लेते हैं तो अपने पूरे संस्कार बदल जाते हैं, बशर्ते अपन को उस पर चलना चाहिए। अब आपको एक उदाहरण, अभी वैसे अपन ने पिछली बार भी कई बार बताया है, पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 4 मुक्ति अपन जान लेंगे और इसका अपन अच्छी तरह से इसको धारण करेंगे तो अपने पूरे संस्कार बदल जाते हैं। जो अपने मार्कंडे जो ऋषि थे, उनका नाम सुना होगा। और उनकी कोई संतान नहीं थी। मार्कंडे ऋषि की कोई संतान नहीं थी, तो समाज में वो काफ़ी उदास महसूस कर रहे थे, मतलब अपने को एक अलग महसूस करते थे। और उनकी पत्नी ज़्यादा महसूस करती थी। उन्होंने कहा था, समाज में कभी सुबह जब भी हम जाते हैं कहीं बाहर, तो महिलाएं हमको काफ़ी दोष देती हैं कि आज हमने ये बांझ का मुँह देखा तो पता नहीं मेरा आज शुभ दिन हुआ कि नहीं। ऐसे अपने जीवन में काफ़ी हताश महसूस कर रही थी। पति पत्नी दोनों ही हताशा महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा, उनको कोई संतान नहीं थी, और तो वो अपने गुरु के पास गए, तो उनने अपनी सारी कहानी बताई। तो गुरु ने कहा कि मतलब ऐसा नहीं, अपने ज्ञान में वो ताकत है। ऐसे हमने अभी चौपाई पढ़ी है कि मंत्र महामन विषय व्याल के, है ना। और तुलसीदास ने और भी चौपाइयाँ लिखी हैं, अपने भागवत में भी लिखा है, बताएंगे आपको कि जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल नसाई। मतलब उन्होंने, तुलसीदास ने जबरदस्त कह दिया कि जिनकर नाम लेत जगमाही, सारे अमंगल जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं, यानी इतना बड़ा दावा कर दिया। अब जिनकर नाम
किनका नाम? जिनका नाम है नहीं परमात्मा का। अब परमात्मा के नाम को तो अपन को समझना पड़ेगा। परमात्मा का नाम मनवाणी में थोड़ी है, परमात्मा का नाम तो परावाणी में है। अब राम राम कहें या कृष्ण कहें या खुशी का मंत्र का जाप करें, ये परमात्मा का नाम थोड़ी है। तो परमात्मा का नाम परावाणी में है, परावाणी में वो परमात्मा के नाम को समझना पड़ेगा, तब ये अपने संस्कार कटेंगे, अलग होंगे। तो जो हम बात बताना चाह रहे हैं वो आप सुन लो, संक्षेप में, टाइम तो ज़्यादा हो ही रहा है। तो जी मार्कंडेय जी स्थित वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कि आप जो है ना, आप भजन करें तो आपके पुराने संस्कार जरूर कटेंगे, ऐसा विधान है। तो उन्होंने गुरु के आदेश से अपने भजन किया और ये अपने मन में निश्चय किया कि भाई हमको कोई संतान पैदा हो जाए, और इसलिए मतलब संतान की आसक्ति लेकर ही उन्होंने भजन किया। तो उन्होंने कि चलो ठीक है। तो उन्होंने पति पत्नी ने दोनों ने अपना जी 4 मुक्ति वाला भजन किया। इसको शायुज, सामीप, सारूप, सालोक डिटेल बता देंगे, बहुत से लोगों को, सभी लोगों को मालूम है। तो जब उन्होंने ये आराधना की, तो जब आराधना की उन्होंने, तो उनको जो है ना आकाशवाणी हुई। जब उनको आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी हुई तो उन्होंने कहा कि हे मार्कंडेय, तुमने आसक्ति से भजन किया है, पुत्र तो प्राप्त तुम्हें होगा, लेकिन 12 वर्ष के लिए होगा। ऐसा आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हुई तो उन्होंने सुना और उन्होंने अपनी तपस्या से हटे और चले आए। तो उन्होंने कहा चलो, उन्होंने मन में अपने संतोष कर लिया कि चलो भाई 12 वर्ष के लिए ही सही, 12 वर्ष जो है ना, 12 वर्ष बाद अपन जो है ना निपुत्रीपन हट जाएगा अपना, अपन जो है ना संतान वाले हो जाएंगे, निपुत्री हट जाएगी। ये तो कहना जो महिलाएं हमसे मांझ बोलती हैं, ये तो उनका बंद हो जाएगा। ये मांझ नहीं है, अब तो ये निपुत्री नहीं है, अब तो ये पुत्र वाली हो गई। ऐसा मतलब उन्होंने विचार कर लिया। तो ऐसा ही हुआ घर पर और आए और 1 साल बाद उनको जो है ना पुत्र प्राप्त हुआ। तो जिस पुत्र को भजन से या परमात्मा ने प्रदान किया हो तो उसकी तो बात अलग होती है। जैसे भगवान राम के बारे में लिखा है कि गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। मतलब अल्पकाल में मतलब एक बताएं 2 बात सीख लें, ऐसा मतलब बालक था। थोड़े में बहुत सीख लिया उन्होंने, मतलब इतना आज्ञाकारी था, इतना बुद्धिमान था कि वो माता पिता की आज्ञा के बगैर कहीं जाता ही नहीं था। और जो है ना, और जब भी स्कूल जाने लगा और स्कूल जाते अपने माता पिता की परिक्रमा लगा करके जो है ना तब जाता था, जा कर के दोनों की दंडवत करता था और आते भी दंडवत करता था। मतलब ऐसा बड़ा, तो उनको बड़ा प्रसन्न, यानी उनका जीवन जो है ना बड़ा प्रसन्नमय व्यतीत होने लगा। मार्कंडेय का, पतपत्नी का, दोनों का बड़ा बढ़िया जीवन गुजर रहा था। लेकिन गुजरते गुजरते में उनको ये ध्यान नहीं हुआ कि उनको जो है ना ये 11 वर्ष बीत गए। 11 वर्ष बीत गए तो उन्होंने कहा, एकदम उनको अचानक ध्यान आया मार्कंडेय को, उनके पुत्र का नाम मार्कंडेय था। तो अचानक उनको ये ध्यान आया कि जी पुत्र तो उनको केवल 12 वर्ष के लिए मिला है, 12 वर्ष के लिए मिला है, और 1 साल बाद जो है ना अपन जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये हमारे कहने का मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा, इस आध्यात्मिक भजन से अपने संस्कार बदलते हैं। मुनि मार्कंडेय ने भजन किया तो उनका संस्कार बदला, उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ ये भजन से। बल्कि भौतिकता में कोई भी ऐसा भजन नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप कितने भी उपाय कर लो आपके संस्कार नहीं बदलते। 3 अवस्था 3 गुण तही कपास तय काल, और तूल तुरी समार्पण बाती करे सुगाड़। यानी 3 अवस्थाओं का ज्ञान, 3 गुणों का ज्ञान। मतलब इनको तो ऐसे निकाल दो जैसे कपास के ऊपर से बकला फेंक दिया जाता है। अवस्थाएं 3 होती हैं, वैसे तो 4 होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीया। तो 3 अवस्थाओं का ज्ञान उन्होंने झूठे ही कह दिया। मतलब जागृत, इस वक्त जागृत, स्वप्न और सुषुप्त 3 अवस्थाएं, और 3 गुण भी, रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण, यानी 3 अवस्था और 3 गुण, ये सब इनको तिनके के समान निकाल देना चाहिए। तो ऐसे ही अपने संस्कार आध्यात्मिक भजन से अपने बदल जाते हैं यदि अपन ईश्वर का भजन करेंगे तो मतलब कहने का वो
उनको जो है ना मारकंडी को 11 वर्ष के जब हो गए, वो जब 11 वर्ष के हो चुके तो अचानक उनको ध्यान आया, तो ध्यान आया उनकी 1 साल बाद हम जैसे कि तैसे ही रह जाएंगे। तो अचानक वो दोनों रो पड़े। उन्होंने कि अब फिर बड़ा हाल, ऐसे पुत्र को परा करके उनका भारी मोह हो गया। उन्होंने कि ऐसे पुत्र को त्याग करके हम कैसे रह जाएंगे, कैसे हम अपना समय बिताएंगे और अपना जीवन कैसे काटेंगे। ऐसे वो बड़े बुरी तरह से हताश हो गए, बुरी तरह से वो दुखी हो रहे हैं। तब तक क्या हुआ, शाम का टाइम था, वो बच्चा भी स्कूल से लौट रहा था। बच्चे ने देखा कि मेरे माता पिता काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं। और तो बच्चे को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कि हम तो रोजाना बड़े प्रसन्न मुद्रा में माता पिता को देखते थे, हम भी उतरते, आज मेरे माता पिता क्यों दुखी हैं, क्या कारण है। तो बच्चे को बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, वो गए अपने माता पिता के पास, उन्होंने निवेदन किया, हे पिताजी क्या कारण है। माता जी का, हे माते आज इतनी दुखी क्यों हो, क्या कारण है। हम तो रोजाना कोई बात या कोई कह गया है या किसी ने गाली दिया, किसी ने क्या बात हुई जो आप इतने दुखी हैं। सारी बातें पूछी, पर माँ उन्होंने कहा कि बेटी कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने अपने जल्दी से आंसू पोंछ करके और कहा कि नहीं बेटी कोई बात नहीं है, आप भोजन कर लो। नहीं माँ, उन्होंने कहा, हे माँ पिताजी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा जब तक आप अपना असली कारण नहीं बताएंगे कि आप इतने दुखी क्यों। मैं दुखी, आपको दुखी नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा, जब वो बच्चा हट कर गया कि मैं भोजन त्याग दूंगा यदि आप अपना असली कारण नहीं बताएंगे, तो उन्होंने बताना पड़ा। मारकंडी पत्नी दोनों वो असली कारण ये बताना पड़ा कि तब तक उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कि असली कारण ये है कि आपको हमें 12 वर्ष के लिए मिले, आप हमें 12 वर्ष के लिए मिले हो और देवी ऐसे नहीं मिले। हमने तपस्या की, परमात्मा का भजन किया, परमात्मा की तपस्या की, तो परमात्मा ने ये आकाशवाणी दी कि पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन 12 वर्ष के लिए होगा। अब 11 वर्ष गुजर चुके हैं, अब शेष 1 वर्ष रह गया है। अब 1 वर्ष हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, तो इसलिए हम आज बड़े दुखी हैं, क्या करें। तो उन बालक ने कहा, अरे पिताजी ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप चिंता ना करें। आप ये बताओ कि आपने किन गुरु से दीक्षा ली थी, क्या भजन बताया था। आप चलो हमको भी ले चलो, हम भी उस ज्ञान को जानेंगे, हम भी उस भजन को जानेंगे। तो वो अपने गुरु के पास ले गए। कौन? मारकंडी को गुरु के पास ले गए। तो उन्होंने 4 मुक्तियों का यही ज्ञान दिया। ये 4 मुक्ति, शायो मुक्ति, शामी मुक्ति, शारु मुक्ति, शालु मुक्ति, सदियों से यही 4 मुक्ति चली आ रही हैं। ये 4 मुक्ति कोई आज की नहीं है। जब कलिप के आदि से जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्थापना की थी इस ज्ञान की, उन तभी से 4 मुक्ति चली आ रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु जो कालजीत थे, कालजीत ने ब्रह्मा विष्णु महेश को यही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया था और वही मुक्ति आज तक चली आ रही हैं। यही अपन को जानना है। तो वे अपने गुरु के पास ले गए और उन्होंने ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। तो 4 मुक्ति, वो बालक तो मतलब जब ईश्वर का ही दिया हुआ बालक था, वो तो बुद्धि में बहुत तेज था, वो तो थोड़ी सी बात समझने में ज़्यादा समझता था। तो उस बालक ने भजन किया, वो 4 मुक्ति का भजन किया। तो केवल 6 महीने भजन कर पाया। 6 महीने जब उसने भजन किया तो ये आकाशवाणी दी परमात्मा ने कि हे मार्कंडी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी आयु संपूर्ण हो। उन्होंने वरदान दे दिया, लेकिन शर्त लगा दी। लेकिन शर्त ये है कि आप इस मेरे दीपक को आपको घर घर जलाना होगा। ये उन्होंने वरदान दे दिया परमात्मा ने आकाशवाणी द्वारा। तो 6 महीने बाद वो चले आए। तो हमारे कहने का मतलब ये है, उन मारकंडी को मतलब केवल 12 वर्ष की उम्र थी और उनको संपूर्ण आयु मिली। किसके बल पे? आध्यात्मिक के बल पे। ये आध्यात्मिक अपन को जानना है और जीवन का अपना लक्ष्य ही यही है कि अपन इस आध्यात्मिक को जान लेंगे तो ये लोक सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। दोनों लोग सुखी हो जाएंगे यदि आप आध्यात्मिक इस भजन को जान करके इसको अपन धारण करेंगे, भजन करेंगे, तो दोनों लोग सुखी हो जाएंगे।
और भौतिक के लिए तो अपने बताया है, थोड़ा शॉर्ट में बताया है। इसके लिए अपने रामायण में तुलसीदास जी ने, गीता में जो है ना, भगवान कृष्ण अर्जुन को काफ़ी तरह से समझा रहे हैं कि भौतिक पूजा निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिक से अपना जीवन ही बदल जाता है। एक जीवन नहीं, जन्म जन्म बदल जाते हैं, कई जन्म जन्म जन्म। इसलिए अपन को इस आध्यात्म को जानना चाहिए और आध्यात्म के बारे में अन्य चीज़ों को नहीं करना चाहिए। भौतिकता की ओर अपन को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब भौतिकता को हम थोड़ा सा डिटेल बताते, लेकिन अब थोड़ा सा कितना टाइम हो गया, टाइम में आप लोग थोड़ा सा ना जल्दी आ जाया करो, तो अपन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो ठीक है, अपन बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा और दोनों का समावेश करते हैं। बोल शब्देव भगवान की जय। तो ये भौतिकता, देखो भौतिकता जो है ना, भौतिकता के बारे में संत तुलसीदास ने भी बहुत कुछ लिखा है। वो तुलसीदास ने भी लिखा है और भागवत में भी लिखा है, और हमारे कबीर साहब भी कहते हैं, भागवत में भी लिखा है। अब इन सारी चीज़ों का अपन समावेश करते हैं तो इससे अपन को समझ में आएगा। जैसे भागवत में लिखा है कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान बिन हे पात सर्व कर्म निरर्थकम। ये भगवान कृष्ण की वाक्य हैं। क्या कह रहे हैं कि नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना शास्त्रों का पठन पाठन, जैसे अपन किसी का भी पाठ करें, इधर तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, मतलब बालकांड में आपने जो अपने नाम के बारे में लिखा है कि नाम रूप द्वय ईश उपाधि अकथ अनाद सुशामी शादी। ईश्वर का नाम अकथ है, जो कहने में नहीं आता। जैसे बहुत से लोग जो पाठ करते हैं, मतलब जैसे अपन ने अखंड रामायण का पाठ किया, उन्हें बहुत हमने कई लोगों के मुँह सुना है और कहते भी हैं, सुना भी नहीं, आप लोगों ने भी सुना हो, अरे भाई चलो भाई ईश्वर का भजन कर लो, कुछ पाठ कर लो, कुछ ना कुछ ईश्वर का नाम तो ले ही जाएगा, है ना। अपन अखंड रामायण पढ़ेंगे तो ये कहते कि भाई ईश्वर का कुछ ना कुछ नाम ले जाएगा, और चलो भाई अखंड, तो इससे ईश्वर का नाम ले जाएगा, नहीं लेगा। यदि शास्त्र हम तो बाद में मना कर रहे हैं, शास्त्र पहले मना कर रहे हैं। शास्त्र अपने भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं भागवत के माध्यम से कि नाना शास्त्र पठन लोगे, उन्हें मना कर दिया। और तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि अकथ अनादि, ईश्वर का नाम अकथ है, कहने में आता ही नहीं है, तो अपन किसका पाठ कर लेंगे, हैं? पाठ करेंगे, पाठ करना व्यर्थ है। इस परमात्मा के नाम को इस मुंह से ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपन को वो चीज़ जानना चाहिए और करना चाहिए, हैं? नाना शास्त्री, और इसका पूरा श्लोक का पूरा और अर्थ बता दें। नाना शास्त्री पठन लोग नाना देव पूजनम, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान बिन हे पात सर्व कर्म निरर्थकम, यानी उन्होंने कलम तोड़ दी एक छोटे से श्लोक में, बहुत बड़ी कलम तोड़ी कि आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है, निरर्थक है। मतलब आत्मज्ञान सही है तो अपन को आत्मज्ञान जानना चाहिए। आत्मज्ञान माने ये चार मुक्ति का ज्ञान, तो ये चार मुक्ति का ज्ञान ही आत्मज्ञान होता है, इसको अपन को जानना चाहिए। तुलसीदास ने और भी लिखा है कि मतलब उधर जो है ना, जैसे अपन को कभी क्या है, जैसे अपन भजन करते हैं, भजन करते करते साधना करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, तो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि भाई भजन आप करो। भजन करने में कई लोगों को जैसे व्याधि, मतलब उपाधि या बाधा, इसमें कई प्रकार की बाधा भी आ जाती है। भजन करने में कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन बाधाओं को अपन को भी दूर करना है। तो तुलसीदास कहते हैं कि जो कहते हैं कि छोरत ग्रंथ जान खगराया, छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तमाया। भाई जो जिसका काम है देवी देवताओं का वो करेंगे। आपको यदि आप कहीं कच्छ, जैसे मतलब कोई आदमी आपको कि नहीं जी क्या कौन सी पूजा बता दी, जैसे कोई छोटे लोग हैं, मतलब किसी ने दीक्षा ली, लोग अरे तुम किसकी पूजा कर रहे हो, कलयुग में हनुमान जी और देवी के अलावा कोई ईश्वर है क्या, तुम सब छोड़ दी क्या, तो मतलब उनने मतलब छोड़ दिया, वो बात मान गए। या कोई मतलब जैसे अपने साधना कर रहा है, साधना करने में उसको कोई तमाम तरह की और भी व्याधि लग गई, कि कई पुराने संस्कार कोई आटपका, पुराने संस्कार को आपको किसी प्रकार का कष्ट आ गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाए,
तो वो भी एक व्याधि है। तभी तुलसीदास कह रहे हैं कि छोरत ग्रंथ जान खगर आया, विघ्न अनेक करे तपाया। तो आपको विघ्न आते हैं। तो फिर आगे लिखा कि उन्होंने रिद्ध सिद्ध पेरे व भाई, बुद्धे लोग दिखावे जाएगी। ये रिद्धि और सिद्धि होती हैं जो दोनों पेरती हैं, दुख देती हैं। यानी पेरना लिखा है, अपन खूब अखंड रामायण पढ़ते चले जाते हैं और उसमें क्या लिखा है, उसका में क्या अर्थ है ये अपन नहीं समझते। रिद्धि और सिद्धि पेरना लिखा है, पेरना माने दुख देना। रिद्धि सिद्धि जी बहुत पूजा, देवी देवताओं की पूजा ही क्यों कहते हैं। तो रिद्धि सिद्धि बुद्ध लोग दिखावे जाए, बुद्धि को लोग लगाए भैया आपकी आगे अब मिलेगा। तो उनने फिर आगे कहा, उन्हें कलवल छलकर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। ये कलवल छल कई प्रकार के छल करते कौन, देवी देवता आपको आपकी जो है ना साधना को जी भंग करेंगे। जब आप साधना करेंगे तो ये कई प्रकार की जी बाधाएं देंगे। कलवल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। और अंत में ये आपका दीपक बुझा देंगे, आपका भजन खंडित कर देंगे यदि आप अपने स्थिर नहीं रहे तो फिर कहा लिखा कि होई बुद्धि जो परम श्यानी, तिनतन चितवै अनहित जानी। यदि आप परम श्याने, यदि आपकी परम श्यानी बुद्धि है तो उनकी ओर अपन देखते भी नहीं है। आपने देख लिया उनकी, ठीक है हमें कोई नहीं करना, आपकी बात हमको नहीं मानना है। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे क्या लिखते हैं, जोते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी, तो बहुर सुर करें उपाधि। यदि वो अपनी बाधा में सफल नहीं हो पाए तो फिर क्या करते हैं, सुर मन देवता, जो देवता अपना अपना अड्डा जमाए बैठे हैं प्रत्येक इंद्रियों पे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तो बहुर सुर करें उपाधि, जो ते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी। यदि आपने अपनी बुद्धि को दृढ़ नहीं रखा तो यदि देवता आपको जो है ना परेशान करेंगे, मान लीजिए विघ्न उत्पन्न करेंगे। तो बहुर सुर करें उपाधि, कई प्रकार की उपाधि उत्पन्न कर देंगे। तो फिर क्या होता है, तब फिर जीव विविध विध, यदि आप उनकी बुद्धि में चले गए, बह गए, तो फिर क्या होता है, आगे और भी कई चौपाइयां लिखी हैं। तब फिर जीव विविध विध पावे संसद क्लेद, हरि माया अति दुस्तर है, तरन जाए प्यागीस। फिर जो है ना आपको नाना प्रकार के कष्ट उठाना पड़ते हैं। फिर ये जीव जो है ना आपको ईश्वर की तरफ नहीं जाते। यदि कहीं आप वहाँ नहीं पहुँचे और बीच में ही लुढ़क गए तो आप आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए अपन को इसकी ओर नहीं जाना है। ये आपको एक बात समझ में आई होगी, तुलसीदास जी इसकी भरपूर मतलब जो है ना आलोचना कर रहे हैं देवी देवताओं की। तो तुलसीदास की बात को हम आपको बता रहे हैं, नहीं कि आप कभी आप जो है ना हमारे ऊपर दोष दे दोगे तो भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास की बात को हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है ना अपन को नहीं करना है। इसके लिए उन्होंने कितना बड़ा लिखा है, जबरदस्त लिखा है। और उन्होंने जबरदस्त लिख दिया है। अयोध्या कांड में भरत जी कह रहे हैं, वो तो काफ़ी प्रसंग लंबा है पर शॉर्ट में बता देते हैं। तो भरत जी ने कहा अपनी माते से कौशल्या से कि जेब पर हरि 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 भजन, भजाएं भूत घनघोर, तिनकी गति देव मोए, जो जननी मतमोर। हे माते, ये भूत जो लोग परमात्मा को भजन को त्याग करके जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ये परमात्मा जो उनको दंड देता है वो दंड मुझे अभी मिले। तो इसलिए आप अपने विवेक से स्वयं अर्थ लगा सकते हैं कि इनकी पूजा करना कितना गलत है। तो इसलिए अपन को भौतिक पूजा नहीं करना, अपन को आध्यात्मिक पूजा करना है, जिससे अपना ये लोग भी बने और परलोक भी बने। और ये आध्यात्मिक पूजा जो है ना 4 मुक्ति के माध्यम से अपन कर सकते हैं। बगैर 4 मुक्ति के माध्यम से अपन इस आध्यात्म को भजन को नहीं प्राप्त कर सकते। यही करना है, इसी के लिए अपन को ये अपने को मानव जन्म मिला है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न करे भवसागरे नर समाज अश्पाय, शो कृति निंदक मंद मत आत्मा न गत जा। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपनी आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, वे मंद बुद्धि हैं, आत्मत्यागी हैं, परमात्मा के कर्जदार हैं। तो अपन जो है ना अपनी आत्महत्या से बच लो और ईश्वर को जान लो और अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। श्लोक को भी बना लो और परलोक को भी बना लो। आपका परलोक निसंकोच बन जाएगा यदि अपन परमात्मा को जान लेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। और नहीं तो अपन को
कई जन्म बिगड़ जाएंगे, 84 में फिर अपन को जाना पड़ता है। तो इसलिए 84 से बचने के लिए परमात्मा को जानो और ईश्वर का भजन करो। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। टाइम भी हो रहा होगा।